बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में सिर्फ आपको कुछ ख़ास बताना है, पर अफसोस तो ये होता है कि ऐसी वीडियोस हम देखना ही नहीं चाहते जिससे हमें कुछ फ़ायदा हासिल हो। बरकत किसे कहते हैं? बरकत को बयान नहीं महसूस किया जा सकता है। जब आप आमदन व अखराजात के हिसाबो किताब के चक्कर में पड़े बग़ैर और बिना किसी टेंशन के अपना किचन चला रहे हों तो उससे बरकत कहते हैं। चाहे आपकी आमदन 1 लाख हो या 1000, उसकी सबसे बड़ी निशानी दिल का इत्मीनान होता है, जो कि बड़े बड़े सेठों और सरमायादारों को नसीब नहीं होता। अगर बरकत देखनी हो तो सख्त गर्मियों में रोड खोदते किसी मज़दूर को खाने के वक्फा में देख लें, जब वो दीवार की ओट लेकर अपनी चादर फैलाकर बैठता है। उस कैफियत में जो करार और दिली इत्मीनान उसको महसूस हो रहा होता है, वो किसी लखपति को मैकडोनल्ड और KFC के महंगे बर्गर खाकर भी नसीब नहीं होता। बरकत की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर के अफराद को किसी बड़ी बीमारी या मुसीबत से महफूज रखता है। इंसान हस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर से बचा रहता है, यूँ उसकी आमदन पानी की तरह बह जाने से महफूज रह जाती है। बरकत की एक सूरत ये भी है कि आपकी बीवी कनात पसंद और शुक्रगुजार है। वो थोड़े पर राज़ी हो जाती है, कपड़ों, मेकअप और दीगर फरमाइशों से आपकी जेब पर बोझ नहीं बनती। यूँ आपको इत्मीनान कल्ब के साथ साथ माली मुश्किलों से भी बचा लेती है। बरकत की एक सूरत ये भी है कि आपको अल्लाह ताला ने नेक और शुक्रगुजार औलाद अता की है। वो अपने दोस्तों को देखा देखी आए दिन आपसे नई नई फरमाइशें नहीं करती, बल्कि शाकिर रहती है। बरकत का ताल्लुक मादी ज़राए के बरक्स अल्लाह ताला की गैबी इमदाद से है। ये तो थी माल और आमदन में बरकत। इसी तरह वक्त और ज़िंदगी में बरकत होती है। वक्त में बरकत यह है कि आप कम वक्त में ज़्यादा और नतीजा खेज़ काम कर सकें। इसी तरह उम्र में बरकत यह है कि आपकी ज़िंदगी बुरे कामों में खर्च ना हो रही हो, बल्कि अच्छे कामों में सर्फ हो रही हो। आपकी कम मेहनत का फल ज़्यादा आमदन या पैदावार की सूरत में निकलना भी बरकत है। बरकत अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे के लिए स्पेशल इनाम है। बरकत के हसूल का निहायत आसान तरीका सदका करना है। प्यारे नाजरीन, ये पैगाम सदका जारिया के लिए शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।